ज़कात वक्त से पहले निकाल दें। अब वक्त तो आ ही गया, वक्त से पहले क्या, पहले अशरे में ज़कात निकाल दें, जितनी भी अल्लाह तौफीक दे ज़कात निकाल दें, पहले निकाल दें ज़कात, ताकि जिनको ज़कात मिल जाए, जिनको ज़कात मिल जाए वो लोग त्यौहार की तैयारी कर लें, कपड़े खरीद लें, इफ्तार और सहरी के अखराजात उनके पूरे हो जाएं। मैं यहाँ बस बात ख़त्म करते करते एक पैगाम छोटा सा देना चाहता हूँ कि मालेगांव में आजकल जो ज़कात देने की एक नुमाइशी सिस्टम ईजाद की गई है, मुझे उससे सख्त तकलीफ़ है और मैं चाहता हूँ कि लोग इस पर तवज्जो करें। आजकल जो ज़कात दे रहे हैं ये नाम निहात सेठ लोग, इनके घर के आंगन में कतार लगती है और कतार लगाकर पहले ये टोकन देते हैं, टोकन, और फिर उसके बाद टोकन ले जाओ कतार लगा के, ताकि पूरे मोहल्ले में चर्चा हो कि फलां सेठ साहब ज़कात बांट रहे हैं। फिर वो टोकन लेकर के आओ, फिर 50-50 और 100-100 रुपये लेकर जाओ। ये कोई ज़कात भी? और फिर इस तरीके से पहली बात तो नुकसान उन सेठों का भी है और गरीबों का भी है। नुकसान सेठों का ये है कि अगर आपने मुस्तहिक को ज़कात नहीं दी तो आपकी तो ज़कात ही अदा नहीं हुई। इस तरह ये जो कतार लगा रहे हैं आप टोकन के लिए, तो उसमें तो कोई भी आएगा, अवाम को तो अल्लाह का खौफ कहां रहा? अरे अवाम तो अवाम है, किसको अल्लाह का खौफ रहा? इल्ला माशाअल्लाह। तो कोई भी आएगा कतार में खड़े होगा, टोकन लेकर जाएगा। अब जो टोकन लेने के बाद 100 रुपया 50 रुपया जो आप दे रहे हैं, तो अब वो जो ज़कात है उसका वो मुस्तहिक नहीं है, वो तो अदा ही नहीं होगी ज़कात। तो ज़कात ही आपकी अदा नहीं होगी, आप नुकसान में पड़ेंगे, आप गुनहगार होंगे। तो फिर क्या करें? तो ऐसे अजनबियों को ज़कात नहीं दी जा सकती, बल्कि मुस्तहिक तक ज़कात पहुंचनी चाहिए। आप कहेंगे कि हम तो अल्लाह के नाम पे दे देते हैं, सदका अल्लाह के नाम पे महल में रहने वाले को भी दे दे तो अदा हो जाएगा, नफली सदका। लेकिन ज़कात आपको ढूंढ कर देना होगा मुस्तहिक को। और ये 100-50 वाली ज़कात का सिस्टम नहीं, बल्कि ज़कात इस अंदाज से दीजिए कि आपकी ज़कात से एक बंदे का रमजान शरीफ का त्योहार तो दुरुस्त हो जाए। और 50-100 रुपए में उसका होना क्या है? उसका होना क्या है? बल्कि बेहतर तरीका यह है कि अपनी ज़कात के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा रिश्तेदारों में दीजिए, एक हिस्सा आम मोमिनीन को दीजिए, और एक हिस्सा मदरसों में जो दीनी तालीम के लिए चल रहे हैं वहां दिए जाएं, ताकि सब तक पहुंच सके। बल्कि रिश्तेदार अगर आपसे ज़कात लेने में शर्माते हो, आपके रिश्तेदार गरीब है और वो गैरत करते हो या शर्माते हो, तो इस्लाम ये कहता है कि उसको ये कह के भी आप ज़कात दे सकते हैं कि ये ले ईदी है, ये ले त्योहारी है, ये ले बच्चों का खर्च है, ताकि उसके इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचे। देखो इस्लाम वो मजहब है। तो इस अंदाज से ज़कात निकालिए, नुमाइश छोड़ दीजिए। जिसके लिए दे रहे हैं वो देख रहा है और वो नियतों को जानता है। ये कतार लगवा करके ज़कात देना इस्लाम में नहीं है। ये टोकन बांटना, 50-50 रुपए देना, ये सब ये छोड़िए इसको, और मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाइए, अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे देने वालों को। और आपसे भी कहता हूं उन लोगों तक भी ये बात पहुंचाइए कि अगर आप ज़कात लेने के मुस्तहिक नहीं हैं तो ज़कात मत लीजिए। अगर सेठ आपको लूम चलाने की वजह से हक रजा के नाम पे ज़कात देता है, आपके पास तो सैमसंग का 50,000 का मोबाइल है, आपके पास तो 80,000 की बाइक है, आपका खुद का मकान है, आपने ईद पर 5 ड्रेस सिलाने के लिए खरीद लिए हैं, अब आप कैसे ज़कात ले सकते हैं? आपका ज़कात लेना भी नाजायज़ हुआ और उसका आपको देना भी नाजायज़। सेठ हक रजा के नाम पे ज़कात इसलिए दे देता है ताकि उसका पैसा बच जाए कि मजदूर को तो पैसा मिल ही रहा है और मेरा पैसा बच जाए, क्योंकि ज़कात तो किसी को भी देना है तो चलो मजदूर को दे दो। हर मजदूर ज़कात लेने के काबिल नहीं होता। तो हक रजा आपका हक है, आप वो लीजिए, लेकिन ये कहिए कि भाई मैंने ज़कात नहीं लेना, मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं हूँ। ये चीज़ों का आप ख्याल करें और ये बात याद रखें, यार अल्लाह देता है तो ख़त्म नहीं होता है, बंदों का दिया हुआ तो एक न एक दिन ख़त्म होना है। इसलिए बंदों की याद छोड़ो, अल्लाह से आस लगाओ, और वो नवाजने वाला है, वो जिसको देता है बेहिसाब अता करता है। और आपसे भी कहता हूँ अगर ज़कात आप पर है तो जितना हिसाब होता है उससे कुछ ज़्यादा निकालिए। ज़्यादा निकालने में नुकसान नहीं है, कम निकालने में नुकसान है। अगर 1 पैसा भी आपने कम निकाला तो वो 1 पैसा कहीं लाखों रुपये को लेकर के चला जाएगा और हलाक कर देगा। इसलिए ज़कात की रकम आपके पास, ज़कात खोर मत बनिए, ज़कात खोर मत बनिए। आप कहेंगे ज़कात खोर कैसे हो गए? भाई अगर 1 रुपया आपने ज़कात का अपने माल में बचा लिया तो वो 1 रुपया आपने खाया कि नहीं खाया, ज़कात का माल खाया कि नहीं खाया, तो वो 1 रुपया लाखों रुपये को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे उसको ये समझिए, ये ज़कात माल का मैल होती है,
یہ مال کا میل ہوتی ہے. تو میلے چیز کو آپ صاف چیزوں میں رکھو گے تو بولو وہ اس کو میل لگائے گا کہ نہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے کرو, وہ میل لگائے گا کہ نہیں لگائے گا. تو ایسے ہی آپ کی رقم میں وہ زکوٰۃ کا پیسہ اب مال کی حیثیت سے, تو اس کو جلدی سے نکال دو. اور پھر خوشخبری سنو, میرے آقا فرماتے ہیں جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا, اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. تو جلدی سے نکال دو اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قادر و قدیر ہم سب کو عمل کی توفیق